Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Pani. Now we start the next article of chapter 8, class 9th, and chapter name is motion. Okay, now we start. Next topic is describing motion. Okay, now we start. We describe the location of an object by specifying a reference point. उन्होंने बोला है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसकी स्थिति कि वो कहाँ पे है, वो रेफरेंस पॉइंट की मदद से बता सकते हो. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. तो आप ये एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन आ गई, वो आपको पता होना चाहिए. चलो हम लिख लेते हैं. ओके, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, ओके, इट इज ए पॉइंट और लोकेशन which describe the position of a body, position of a object or a body, object या body. एक ऐसा पॉइंट या लोकेशन जो क्या करे, डिस्क्राइब करे, हमें बताए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कि वो कहाँ पे है, उसको रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है. ओके, तो ये जो भी आपको डेफिनेशन लिखवाई है ये आपने लिखनी है. ओके, रेस्ट, मोशन, रेफरेंस पॉइंट की. ओके, तो ये सारी आपने लिखनी है. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट अस अज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए रेलवे स्टेशन. ओके, तो यहाँ पे ये देखो क्या बोला गया है, आप क्या करें, अज्यूम करें एक कोई स्कूल है, वो क्या है, किसी विलेज के अंदर 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन से. अभी देखो रेलवे स्टेशन से बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है. यहाँ से मान लो ये आपका क्या है, रेलवे स्टेशन. हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल. ओके, ये आपका क्या है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन. ओके, तो जो स्कूल है वो क्या है, नॉर्थ की तरफ, रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ. अब देखो ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ, ये रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ आ गई. ओके, और ये नॉर्थ की तरफ हमने 2 किलोमीटर आ गए, तो इसका मतलब है हमारा जो स्कूल है वो यहाँ पे है. ओके, ये हमारा स्कूल कौन सा, VSS बनी. ओके, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बनी है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है. ओके, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया. दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट. और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. यहाँ कोई भी बॉडी होगी जिसकी हमने पोजीशन स्पेसिफाई की है रेफरेंस पॉइंट की मदद से. ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया. We have specified the position of the school with respect to the railway station. तो हमने क्या किया, हमने स्कूल की जो पोजीशन है वो रेलवे स्टेशन के द्वारा पता लगाई. In this example the railway station is the reference point. तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट है. We could have also chosen other reference point according to our convenience. हम और भी रेफरेंस पॉइंट चुन सकते हैं हमारी जैसे हमें नीड है वैसे. ओके, we could have also chosen other reference point according to our convenience. ये हो गया. therefore to describe the position of object, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें नीड पड़ती है रेफरेंस पॉइंट की, और उसी रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. तो चलो ओरिजिन की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, हम ओरिजिन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं. ओके, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट को ही बोलते हैं. फिर भी मैं चलो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ. ओके, टू
डिस्क्राइब दी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू स्पेसिफाई, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हमारा क्या है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन को स्पेसिफाई करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हम किस प्रकार से किसी मोशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल जो टाइप है वो मोशन का है, वो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है। ओके, वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। हम सबसे पहले इस मोशन को किसी एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करेंगे। कंसीडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, तो ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी ओ से शुरू करता है। ओके, दिस इज द ओ पॉइंट विच इज ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट। तो अभी आपको बता के आए कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो आपने इसको रेफरेंस पॉइंट ट्रीट करना है। ओके, let A, B and C represent the motion of object at different instant। तो जो A, B, C है वो क्या है? अलग अलग पोजीशन के अलग अलग पोजीशन है उसी ऑब्जेक्ट की जो वो मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू C एंड B एंड रीच A। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ने क्या किया? O से मूव किया। देखो O से वो मूव करके कहाँ पे गया? C पे। सबसे पहले वो C पे गया, फिर उसके बाद B पे आया, B से बाद वो किस पॉइंट पे गया? A पे गया। ओके, यहाँ पे ये लिखा है एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू C एंड B एंड रीचेस A, और उसके बाद वो A पे आ गया। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ, तब वो वापस उसी पाथ से वापस आया। अब देखो देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ। अब देखो ए से जब वो वापस आ रहा है तो पहले कहाँ पे आएगा? बी पे, तो यही तो लिखा है एंड रीचेस सी, और सी पे पहुँच गया थ्रू बी, बी से होता हुआ। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने स्ट्रेट पाथ के अंदर मोशन को क्या किया? डिस्क्राइब किया। ओके, तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा यहाँ पे भी बता देता हूँ। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो मोशन क्या था? ओ से शुरू हुआ था। ओके, हम बुक के अकॉर्डिंग ही ये डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ओके, तो सबसे पहले ओ पे गया। ओके, ओ से बाद वो कहाँ पे गया? सी पॉइंट पे गया। ओके, ये दिस इज द सी पॉइंट। सी पॉइंट से बाद वो बी पॉइंट पे गया। बी से बाद वो कहाँ पे गया? ए पॉइंट पे गया। एक स्ट्रेट लाइन क्या ओ पे जब उसकी पोजीशन थी वो उसने स्टार्ट नहीं किया था, रेफरेंस पॉइंट शुरू करना है, तो ओ पे उसकी 0 उसने किलोमीटर ट्रैवल किए, फिर आगे आगे वो बढ़ता गया। ओके, तो इस तरीके से आपने इसके किलोमीटर नोट कर लेने। ओके, 30, 35, फिर 40, 45, 50, 55 और 60। ओके, तो ये हमारी मोशन थी, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओ से
सी पे, सी से बी पे, बी से ए पे गया, ए से फिर वापस बी पे, फिर वो सी पे आके रुक गया। तो ये हमने मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देखा। ओके, नेक्स्ट हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि कहाँ पे कितनी उसने ट्रैवल किया, किस अकॉर्डिंग, तो वो आपको कल बताया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।